नमस्कार बच्चों, मैं संगीता फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 15 जो कल हमारा थोड़ा सा अधूरा रह गया था विचार विमर्श करना। वो अभ्यास पर आज हम विचार विमर्श करेंगे, कुछ समझेंगे, जानेंगे हमने क्या पढ़ा इस पाठ में और क्या समझा है। ये अभ्यास आज मैं आपको समझाऊंगी। पहला प्रश्न आप देखेंगे, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। हमने 2 पद सूरदास जी द्वारा रचित ये 2 पद पढ़े हैं, जिसमें एक पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि मुझे बार बार दूध पिला देती हो कि चोटी बढ़ेगी ऐसे बोलकर, लेकिन मेरी चोटी तो आज भी ऐसी की ऐसी ही है। और दूसरे पद में गोपियाँ आती हैं श्री कृष्ण भगवान की माखन चोरी को लेकर, परेशान हैं वो, और वो शिकायत करने के लिए यशोदा मैया के पास आती हैं कि आपने ये कैसे पुत्र को जन्म दिया है, कैसा अनोखा बेटा जन्मा है, ये हमारा माखन चुरा लेता है और ज़मीन पर भी बिखेर देता है, और अब अकेला नहीं अपने दोस्तों को भी हमारे घर में घुसा देता है। वो शिकायत करती हुई आती हैं। ये हमने दोनों पद पढ़े थे। अब हम अभ्यास का पहला प्रश्न भी इन्हीं से देखेंगे क्या उत्तर मिलता है। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। पहले पद में हमने आपको बताया था बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी बढ़ने के लोभ से दूध पीने के लिए तैयार हुए कि मेरी चोटी बढ़ जाएगी, बाल बढ़ जाएंगे, लंबी और मोटी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे कि मेरी चोटी कैसी होगी। बालक श्री कृष्ण को माता यशोदा ने समझाया है कि दूध पीने से उनकी चोटी बढ़ जाएगी, चोटी इतनी बढ़ जाएगी जिससे वह नागिन की तरह बल खाकर धरती पर लौटेगी, धरती पर जमीन पर गिरेगी। बलराम आदि भाई भी श्री कृष्ण की चोटी बढ़ने से ईर्ष्या करेंगे। उसे ऐसे लगता है कि मेरी चोटी इतनी लंबी नागिन की तरह लहराएगी कि उसे देखकर सब ईर्ष्या भी करेंगे। प्रश्न 3 देखिए, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। वो अपनी माता से कहते हैं ना कि कच्चा कच्चा दूध पिला देती हो, कभी माखन रोटी नहीं देती हो। दूध की तुलना में बालक श्री कृष्ण माखन रोटी को खाना अधिक पसंद करते हैं, तभी वो अपनी माँ से शिकायत भी इसीलिए करते हैं। प्रश्न 4 देखिए, तैही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। क्या समझ आ रहा है कि इससे जो गोपियाँ हैं वो क्या कहना चाहती हैं। वो ग्वालन जो आई हुई है गोपी, वो शिकायत लेकर आई है, तो वो क्या कहना चाह रही है। इन पंक्तियों में गांव की गोपी माता यशोदा से अपनी खीज और परेशानी व्यक्त कर रही है। कृष्ण दिन प्रतिदिन गोपी के घर जाकर दूध दही का नुकसान कर रहे हैं और जो पसंद नहीं आ रहा है उसे जमीन पर गिरा देते हैं। अतः गोपी कृष्ण की शिकायत माता यशोदा से कर रही है कि तुमने ये कैसा अनोखा पूत जाया है। आगे देखिए, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं, जमीन पर क्यों गिरा देते हैं। माखन की हांडी ऊंचे छींके पर रहती है, छींका अच्छा है बेटा, ये सा नहीं, छींके पर रहती है। बालक श्री कृष्ण अभी छोटे हैं, उन्हें ओखली का सहारा लेना पड़ता है, उस उखल पर खड़े होकर उतारते हैं वो। दोपहर के समय सुनसान होने पर जब घर में कोई नहीं रहता है तब भी श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ घर पर धावा बोलते हैं। तभी जाते हैं वो, धावा बोलना मीन्स उनके घरों में तभी घुसते हैं जब उनके घर में कोई नहीं रहता है, सब बाहर काम करने चले जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं गोपी आ न जाए, इसी चक्कर में थोड़ा सा माखन जल्दबाजी में जमीन पर गिर जाता है।
हाइट में श्री कृष्ण भगवान छोटे हैं, बच्चे हैं, और ऊपर छीका ऊंचा है, उखल से उस पर चढ़ते हैं और कहीं गोपी ना आ जाए और डर के मारे उनके हाथ से माखन जमीन पर गिर जाता है। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? मुझे दोनों पदों में पहला पद अधिक पसंद आया। पहले पद में महाकवि सूरदास जी ने बाल सुलभ जिज्ञासा और सहजता का वर्णन किया है। बाल सुलभ मीन्स वो बचपन की बातें कि चोटी बढ़ेगी, दूध पीने से बढ़ेगी, ऐसे वो बचपन की जो बातें की गई हैं वो अच्छी लगी हैं। माता यशोदा बालक कृष्ण चोटी बढ़ने का प्रलोभन देकर दूध पिलाती है। श्री कृष्ण को ये लालच देती है कि तेरी चोटी बढ़ जाएगी। कृष्ण को लगता है कि दूध पीने से उसकी चोटी बढ़ जाएगी। चोटी बढ़ने से वह बलराम को दिखा सकेंगे कि उनकी चोटी बलराम से भी अधिक बड़ी है। उनकी चोटी इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वह नागिन की तरह धरती पर लौटेगी। अतः चोटी बढ़ने के प्रलोभन से, लालच से अपना प्रिय खाद्य पदार्थ, प्रिय मीन्स जो उन्हें बहुत पसंद है, खाद्य पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ, खाने का पदार्थ, माखन रोटी भी नहीं खाते हैं। अतः मुझे पहला पद बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत सार्थक लगा कि अपनी चोटी बढ़ने के चक्कर में, लालच में वो दूध ही दूध पिए जा रहे हैं। तो बचपन की जो बातें श्री कृष्ण की हैं ये अच्छी लगी हैं। आपको अगर दूसरा लगे तो आप दूसरे के बारे में भी लिख सकते हैं और उसका वर्णन कर सकते हैं कि उनका माखन चुराना अच्छा लगा, माखन खाना अच्छा लगा और अपने दोस्तों को खिलाना अच्छा लगा कि वो दोस्तों को भी साथ लेकर चलते हैं, और वो दृश्य अच्छा लगा जिसमें वो उखल पर खड़े होकर छीके से माखन चुराते हैं और थोड़ा सा माखन ज़मीन पर गिरा देते हैं या बिखर जाता है या गिर जाता है। तो अगर आप दूसरा पद लिखेंगे तो ये लिखेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, आपको क्यों अच्छी लगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।